ऑलराइट गाइस, तो तुम लोग अगर ये वन शॉट वीडियो ऑफ यूनिट 3 जस्ट एग्जाम से पहले देख रहे हो, सो डोंट वरी, तुम लोगों का यूनिट 3 पूरा सॉर्ट हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, इस वन शॉट को देखने के बाद, बिकॉज वील बी फर्स्ट गोइंग थ्रू मेनी मेनी अमेजिंग फ्लैश कार्ड्स जो हम लोगों ने तुम लोगों के लिए बनाए हैं। एंड यहाँ पे वी हैव एडेड अ लॉट ऑफ डायग्राम्स एज वेल, जिससे तुम्हें कॉन्सेप्चुअली चीजें समझ आ जाए एंड तुम लोग यहाँ पे डायग्राम्स अपने एग्जाम्स में भी बना पाओ। विल बी फॉलोइंग दिस इंटायर सिलेबस, तो हम लोग पहले सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले। मेक श्योर अगर तुम लोग को किसी डिफरेंट यूनिवर्सिटी से हो एंड ये 80 to 90% ऑफ द सिलेबस भी अगर मैच करते हैं, feel free to go ahead and watch this entire one shot video as well. After this, after practicing all the topics, after studying all the topics, you'll be going through the past 2 to 3 years previous year questions as well. Okay, so let's start with the very first topic, that is gonna be a TTL logic family of unit 3. Okay, so this is the very first topic that we have to discuss. What is TTL and what are its characteristics? TTL stands for ट्रांजिस्टर लॉजिक। ओके, दैट मीन्स दो ट्रांजिस्टर्स के बीच में जो भी तुम्हारा लॉजिक स्टैब्लिश हो रहा है, जो भी तुम्हारे सिग्नल्स पास हो रहे हैं ऑल दैट, वो किस लॉजिक के बेसिस पे पास हो रहा है, वो सारी चीजें तुम्हारा टीटीएल तुम्हें समझाता है। ओके, बायपोलर लॉजिक फैमिली यूजिंग एनपीएन तुम्हारे ट्रांजिस्टर्स। इसमें तुम्हारे बाइपोलर होते हैं, दैट मींस दो पोल्स होंगे तुम्हारे, एंड इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं। ओके, दिस एंटायर वन शॉट वीडियो इज बीइंग मेड फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, सो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो इफ यू वांट डिटेल लेक्चर्स, डू लेट अस नो अबाउट दैट एज वेल। जो की पैरामीटर्स है इसमें, जो तुम्हें हमेशा टीटीएल लॉजिक में याद रखने चाहिए, या टीटीएल से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें जो तुम्हें पैरामीटर्स याद रखने चाहिए, दैट इज सप्लाई वोल्टेज। इसमें +5 वोल्ट होगी तुम्हारी, जिसमें ±0.25 वोल्ट हो सकता है। लॉजिक 0 टू 0.8 वोल्ट होगा इसमें। लॉजिक 1 2 वोल्ट टू 5 वोल्ट होगा। एंड प्रोपोगेशन डिले जो होगा इसमें, दैट वुड बी 10 नैनो सेकेंड्स और 10 ns। फैन आउट जो होगा, हम लोग हर चीज को डिस्कस करेंगे अभी, प्रोपोगेशन डिले क्या होता है, फैन आउट क्या होता है, ऑल दैट विल बी डिस्कसिंग एज वेल। ऑल्सो वो हमारे एग्जाम में भी आ रखे हैं पार्टी में, सो विल बी डिस्कसिंग दैट एज वेल। ओके, अभी वी आर जस्ट टेकिंग द इंटायर ओवरव्यू ऑफ इट। फैन आउट जो होता है वो यहाँ पे 10 होगा तुम्हारा, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड टीएल होता है, स्टैंडर्ड टीटीएल लॉजिक के अकॉर्डिंग होता है, फैन आउट की वैल्यू यहाँ पे 10 होगी। ओके, जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स इफ यू वांट डिटेल लेक्चर्स, इफ यू वांट टू डाइव डीप इनटू दिस, that would take a lot of time, so we are just covering it from exam perspective right now. Although if you have any doubts, feel free to drop it in the comments and we will reply to you immediately. Okay, power dissipation जो होगा इसमें, that would be 10 megawatts per kit. Okay, 10 milliwatts per gate। ओके, एडवांटेजेस जो है इस टीटीएल लॉजिक के, दैट इज योर हाई स्पीड मिलेगी तुम्हें इसमें, गुड नॉइस इम्यूनिटी होगी एंड वाइड अवेलेबिलिटी होगी। ओके, डिसएडवांटेजेस जो जो है इसके, दैट इज योर हाई पावर कंजम्पशन होगा, हीट जनरेशन नहीं होगा इसमें। ओके, सो हीट जनरेशन होगा इसमें। एक्सप्लेन नैंड गेट इंटरनल सर्किटरी इन टीटीएल, दैट मीन्स नैंड गेट की जो इंटरनल सर्किट होता है वो तुम्हें एक्सप्लेन करना है टीटीएल में कैसे यूज किया जाता है ऑल दैट। ओके, टीटीएल नैंड गेट सर्किट कंपोनेंट्स कौन से होते हैं इसके, मल्टी एमिटर इनपुट ट्रांजिस्टर होता है, फेस स्प्लिटर होता है, टोटेम पोल आउटपुट स्टेज होता है इसमें। ओके, सो टोटेम पोल आउटपुट स्टेज होता है इसमें। ओके, ऑपरेशंस क्या होते हैं, ऑल इनपुट्स हाई पे क्या होगा, एनी इनपुट लो पे क्या होगा। ओके, थोड़ा बहुत हम लोगों को पता चल गया होगा, एक डायग्राम अगर हम लोग देख लेंगे तो हम लोगों को बेटर समझ आएगा। एंड मेक श्योर, ऑलवेज मेक श्योर, जब भी डायग्राम्स तुम्हें मैं दिखा रहा हूँ, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, बिकॉज दिस इज द डायग्राम दैट यू नीड टू मेक इन योर एग्जाम। अगर तुमने ये एग्जाम में डायग्राम बना दिया, यू विल गेट फुल मार्क्स आउट ऑफ दिस। एंड अगर तुमने वो जो 2 3 पॉइंट्स हम लोगों ने 4 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन किया, अभी डिस्कस किए हैं, अगर उसको भी तुमने मेंशन कर दिया, यू कैन स्कोर फुल मार्क्स इन पार्ट बी, पार्ट सी, किसी में भी अगर ये डिटेल क्वेश्चन तुम्हारा आ जाए। सो दिस इज योर आउटपुट स्टेज में तुम्हें ऐसा कुछ डायग्राम बनाना है, आउटपुट लो स्टेज में तुम्हें ऐसा कुछ डायग्राम बनाना है। दैट बेसिकली मीन्स अगर तुम्हारे पास लो स्टेट है, ठीक है, आउटपुट की तुम्हारी लो स्टेट है, दैट मीन्स ए हाई है, बी भी हाई है, तो उस केस में तुम्हारी आउटपुट की जो वैल्यू होगी ना, अगर दोनों इनपुट्स जो तुम्हारे आ रहे हैं दैट इज इन हाई स्टेट, तो तुम्हारे आउटपुट की वैल्यू यहाँ पे लो स्टेट में हो जाएगी। एंड दिस इज द डायग्राम दैट यू नीड टू मेक इन दिस। आउटपुट हाई स्टेट में क्या होगा, ए जो है तुम्हारा लो होगा एंड बी जो है तुम्हारा हाई होगा, दैट मीन्स एक इनपुट लो आया तुम्हारा, एक आउटपुट हाई आया तुम्हारा, तो ओवरऑल जो तुम्हारा आउटपुट आएगा, दैट वुड बी अ हाई स्टेट आउटपुट। ओके, उस केस में यू नीड टू मेक दिस इंटायर डायग्राम। इन दोनों में अगर तुम डिफरेंस देखोगे तो 1 2 3 4, यू आर हैविंग 4 nodes over here, 4 circles over here, or 4 transistors over here, and you're having 4 transistors over here as well, or 4 gates over here as well. इसमें just the only difference that you'll notice is यहाँ पे you are noticing the exact same thing, यहाँ पे भी you are noticing the exact same thing, यहाँ पे चेंज हो रहा है तुम लोगों का ये डायग्राम में, यहाँ पे जस्ट ये इंटरनल कनेक्शन जो है, यहाँ पे निकल के तुम्हारा ये डायरेक्टली इससे कनेक्ट हो रहा है, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउनवर्ड्स, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द ग्राउंड 0 वोल्ट इन दिस केस,
लो स्टेट में ये डायरेक्टली तुम्हारा Q1 तुम्हारा Q2 से कनेक्ट हो रहा है। ओके, सो दिस इज द ओनली डिफरेंस इन बोथ ऑफ दी स्टेट्स। इफ यू कैन फिगर दिस आउट, मेक श्योर टू, अगर तुम लोग एक भी डायग्राम बना लोगे, बस इसको तुम्हें यहाँ पे कनेक्ट करना है, ये जो कनेक्शन है इसको तुम्हें हटाना है, ये जो कनेक्शन है ये तुम्हें हटाना है, बाकी एज इट इज सेम है। इवन इफ यू आर नॉट मेकिंग द एरोस इट इज फाइन, ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर योर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट इज वी हम लेट्स व्यू टोटम पोल आउटपुट स्टेज एज वेल। तो इसमें यू आर हैविंग सम रेजिस्टर्स ओवर हियर एंड यू आर हैविंग ऑल द योर ट्रांजिस्टर्स एंड NAND गेट्स ओवर हियर, एंड दिस इज हाउ यू कैन मेक द इंटायर डायग्राम। हर केस में ना दो डायग्राम बनेंगे, वन वुड बी योर हाई आउटपुट एंड वन वुड बी योर लो आउटपुट एज वेल। अब डायग्राम इज समथिंग which will take a lot of time to explain, so I would suggest कि just let's visualize this diagram, take a screenshot of this, and जो theory wise part है ना वो हम लोग इस पूरे लेक्चर में पूरी वीडियो में कवर कर लेंगे, because this is being made from exam perspective, so we can't spend a lot of time on just understanding a simple diagram. So just take a screenshot of this diagram and we'll be discussing the entire theory part of this, कि कैसे अगर हम लोगों को सिर्फ थियरी लिखनी है तो वो कैसे लिख सकते हैं, एंड अगर डायग्राम तुम्हें याद रह जाए तो यू कैन क्रिएट द डायग्राम एज वेल, you can make the diagram as well in that case. Okay, so this was your entire part of totem pole output stage as well. What exactly are these stages? We'll be discussing in a PYQ papers as well. Fan out condition, noise margin, and everything. वो सारी चीजें हमें पूछी जा रखी है. What is open collector TTL and its application? Open collector output क्या होगा तुम्हारा इस केस में? No internal pull up transistors. इसमें तुम्हारा internal transistors कहीं पे भी नहीं होगा अगर तुम्हारा open collector output है या open collector तुम्हारा TTL का logic है. Collector terminal जो होता है वो ब्रॉट होगा बाहर की तरफ डायरेक्टली, ठीक है, दैट मीन्स कि जो तुम्हारा कलेक्ट टर्मिनल होगा, जो तुम्हारा टर्मिनल कलेक्ट कर रहा होगा सिग्नल्स को, वो डायरेक्टली आउट की तरफ या आउटपुट की तरफ या फिर ओपन होगा इस केस में। ओके, रिक्वायरमेंट क्या क्या है इस चीज की? एक्सटर्नल पुल अप रेजिस्टर टू BCC। एप्लीकेशंस क्या क्या है इस चीज की? वायर्ड एंड मल्टीपल आउटपुट्स कनेक्टेड, ठीक है, इसमें वायर्ड होगा और मल्टीपल आउटपुट्स एक साथ कनेक्टेड होंगे इस केस में। लेवल शिफ्टिंग होगी, इंटरफेस होगा यहाँ पे एक डिफरेंट वोल्टेजेस का, ठीक है। नेक्स्ट वुड बी ड्राइविंग लोड्स, इसमें एलईडीज, रिलेज, हाई करंट, ये किस में यूज होगा? तुम्हारा ओपन कलेक्टर TTL में। इसके एप्लीकेशन है ये चीज क्वेश्चन एग्जाम में आती है। क्या क्या एग्जाम्पल है या क्या क्या एप्लीकेशन है इसके? एक तो एलईडी में, रिलेज में यूज होता है, इंटरफेसेस में यूज होता है, डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेजेस दिखाने के लिए, मल्टीपल आउटपुट्स को कनेक्ट करना हो उसमें यूज होता है, एंड मल्टीपल डिवाइसेस को अगर तुम्हें एक ही लाइन में कनेक्ट करना हो उसके लिए भी यूज होता है। एडवांटेज क्या है? फ्लेक्सिबल आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, एंड डिसएडवांटेज क्या है? स्लो स्विचिंग है, धीरे धीरे स्विचिंग होती है। ओके, दिस इज योर एग्जांपल ऑफ ओपन कलेक्टर TTL, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने 3 NAND गेट्स बना रखे हैं इन दिस केस ओवर हियर, एंड देन यू हैव कनेक्टेड इट फर्दर, यहाँ से तुम्हारा यहाँ पे इनपुट आ रहा है, एंड दिस इज योर आउटपुट इन दिस केस एज वेल। ओके, सो अगर तुम इतना सा भी डायग्राम बनाओ, इवन इफ यू आर नॉट मेकिंग दीज सेग्रीगेशंस एज वेल, एप्लीकेशंस एज वेल, अगर तुम इतना भी डायग्राम बनाओ कि 3 NAND गेट्स बनाए आपस में, फिर उसे ट्रांजिस्टर से कनेक्ट किया, एंड देन यू आर जस्ट शोइंग द वायर्ड एंड आउटपुट इन दिस केस, दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ। ओके, make sure to take screenshots whenever I'm showing you these diagrams. What is three-state logic or tri-state logic? Three-state output, इसमें तुम्हें 3 state output मिलता है। Tri-state logic मतलब 3 state output. Okay? अगर तो हम लोगों ने ओपन TTL की बात की थी, ओपन कलेक्टर TTL के मतलब ओपन कलेक्टर आउटपुट हो गया, तो ये आउटपुट से रिलेटेड है तुम्हारी सारी चीजें। तो 3 स्टेट लॉजिक जो है तुम्हारा वो ट्राई स्टेट लॉजिक है इस केस में, एंड 3 पॉसिबल जो स्टेट्स होती है इसमें, लॉजिक 0, लॉजिक 1 एंड योर हाई इम्पिडेंस, ठीक है। इसमें हम लोगों ने बात की है कि 3 स्टेट लॉजिक है, मतलब 3 स्टेट कहीं ना कहीं आएंगे। अब वो 3 स्टेट कौन कौन सी है हमारी? एक लॉजिक 0 है हमारी, एक लॉजिक 1 है, एंड एक हाई इम्पिडेंस है, ठीक है, जिसको तुम एब्रीविएशन में हाई जी भी बोल सकते हो, हाई जेड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो लॉजिक 0 होगा वो लो होगा, लॉजिक 1 जो होगा वो तुम्हारा हाई होगा, एंड एक तुम्हारा डिस्कनेक्टेड होगा। एक या तो हाई हुआ या तो लो हुआ, एक या तो डिस्कनेक्टेड हो गया, ठीक है, दैट मीन्स कनेक्ट ही नहीं हुआ आपस में। कंट्रोल इनेबल इनपुट कंट्रोल्स आउटपुट स्टेट, दैट मीन्स जो इनपुट स्टेट होती है वो कंट्रोल करती है आउटपुट स्टेट को तुम्हारी, एंड EN यहाँ पे 1 होता है या नॉर्मल ऑपरेशन होता है, ठीक है। व्हाट एग्जैक्टली इज EN एंड एवरीथिंग, अभी के लिए यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट्स, लेटर ऑन तुम्हारे पूरे एंड तक लेक्चर में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सो ऑलवेज मेक श्योर, आई ऑलवेज सजेस्ट दिस कि तुम लोग पहले एक बार लेक्चर देखो, पूरा लेक्चर देखो, so that you can understand all the concepts conceptually, and उसके बाद feel free to go ahead and take the link from the description of these PDFs and you can go through those PDFs as well. अब इसके application क्या क्या है तुम लोगों के पास? You are having data buses, you are having memory systems, you are having microprocessors as well. Okay, so ये applications क्या क्या है इन चीजों के? 3 state logic के you are having all these applications over here. So databases में ये यूज होता है। databases like एक सीरीज में तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं जिसमें तुम्हारा आपस में डेटा एक्सचेंज होता है एंड ऑल दैट। सो ये डेटाबस एक एप्लीकेशन है इस चीज की। मेमोरी सिस्टम में ये चीजें यूज होती है, एंड माइक्रो प्रोसेसर्स बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन में भी ये चीजें यूज होती है, जिसमें तुम्हें कम्युनिकेशन भेजनी भी है या मैसेज या सिग्नल भेजना भी है एंड रिसीव भी करना है, दैट इज योर बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन ओवर हियर। एंड एड्रेस और डेटा मल्टीप्लेक्सिंग के लिए या जो तुम्हारा डेटा सेंड होता है उसकी तुम्हें मल्टीप्लेक्सिंग करनी
नहीं हो उसके लिए भी ये तुम्हारे यूज होते हैं। ओके, लेट्स वी आर डायग्राम फॉर दिस इज योर थ्री स्टेट और ट्राई स्टेट बफर ओवरव्यू। सो यहाँ पे तुम लोगों को यहाँ पे जस्ट थ्री नॉट गेट्स यहाँ पे यू आर हैविंग ओवर हियर, तो ये चीजें तुम्हें आपस में कनेक्ट करनी है एंड दैट इज इट, यू आर गुड टू गो फॉर योर थ्री स्टेट बफर ओवरव्यू। सो इनेबल डेटा आउटपुट, अगर इनेबल ये है तो आउटपुट तुम्हारे पास ये आएगा, 0 and x आ रहे हैं तुम्हारे पास तो यू विल गेट हाई जी। ओके, 1 और 0 आ रहे हैं तो हमारे पास स्टेज 0 आएगा, एंड 1 और 1 आ रहे हैं तो तुम्हारे पास यहाँ पे हाई आउटपुट आएगा। ओके, सो दिस इज द डायग्राम दैट यू कैन मेक फॉर दिस एज वेल। अब डायग्राम्स के लिए आई एम गिविंग यू शॉर्ट ट्रिक, दैट इज की जस्ट टेक अ नोटबुक, जैसे ही तुम लोग डायग्राम देखो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट एंड आफ्टर वॉचिंग द लेक्चर जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि जो जो क्वेश्चन हम लोग पीवाईक्यू पेपर में प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें जो जो तुम्हें टॉपिक्स दिख रहे हैं जो हमारे पीवाईक्यू पेपर में मैच कर रहे हैं या जो बार बार पूछे जा रहे हैं पार्ट बी में पार्ट सी में, मेक श्योर कि एक दो बार तुम उसका डायग्राम बना के देख लो एज सुन एज यू गेट टाइम, and you will be sorted. You will be able to score really, really well in your exam as well. Okay, so this was your entire part. Compare TTL subfamily, standard, LS, ALS and HC. ठीक है, ये कभी कभी तुम्हें दे भी ये कभी कभी मेंशन भी कर देते हैं कि ये सारी TTL सब फैमिलीज होती है, नहीं तो ये हमें भी पता होनी चाहिए कि कितनी सब फैमिलीज होती है। लेट्स व्यू द डायग्राम फॉर दिस, दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न दिस इंटायर कॉन्सेप्ट। ओके, सो फैमिली डेसिग्नेशन, स्टैंडर्ड, लो पावर एंड एडवांस एलएस, फास्ट एंड हाई स्पीड सीएमएस। अब इसमें प्रोपोगेशन क्या होता है, पावर डिसिपेशन क्या होता है, स्पीड पावर प्रोडक्ट क्या होता है, फैन आउट क्या होता है, टिपिकल एप्लीकेशंस क्या होती है, ऑल दैट यू आर हैविंग ओवर हियर। ठीक है, सो मेक श्योर टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंटायर थिंग। प्रोपोगेशन डिले जो होगा, जो जैसे जैसे तुम इसमें आगे बढ़ते जाओगे, स्टैंडर्ड टू हाई बढ़ते जाओगे, तुम्हारा ट्रेंड जो है वो गिरता जाएगा और फास्टर होता जाएगा, एंड यहाँ पे जो है तुम्हारा पावर डिसिपेशन एवोल्यूशन भी तुम्हारा लोअर पावर पे मूव करते जाएगा एंड ऑल दैट। Okay, so make sure to take screenshot of each and every topic that we are discussing right now. Next topic is we are just taking on an entire overview right now. तो मैं conceptual clearance या topic clearance और होगी इस केस में, DE के केस में, digital electronics के केस में, whenever we start with a PYQ paper solution, because इसमें जो तुम्हें main questions पूछे जाते हैं, फर्स्ट यूनिट हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों की थियरी क्वेश्चंस एंड जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन थे वो कैसे आएंगे। ओके, बट जो बाकी के तुम्हारे चैप्टर्स है, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट एंड फिफ्थ यूनिट, ये सारे यूनिट्स में ना मेन जो तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे वो ज्यादातर डायग्राम से रिलेटेड या सर्किट बिल्डिंग से रिलेटेड मिलेंगे, बीसीडी टू सेवन सेगमेंट्स, सेग्रीगेटर, डिकोडर एंड ऑल दैट, इन सब चीजें से रिलेटेड, फ्लिप फ्लॉप से रिलेटेड एंड ऑल दैट, यही तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, सो उसके लिए मेन पार्ट इज डायग्राम्स। अगर तुमने डायग्राम्स वाला पार्ट क्रैक कर लिया, यू विल बी ऑल गुड टू गो फॉर योर DE exam as well. Okay, what is CMOS and how does it differ from TTL? CMOS जो होता है तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री MOS होता है। इट यूजेस बोथ NMOS एंड PMOS ट्रांजिस्टर्स। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, 3 वोल्ट टू 18 वोल्ट में यूज किया जाता है ये, या ये फ्लेक्सिबल होता है तुम्हारा। पावर जो होता है ये म्यू वोल्ट में, म्यू वॉट में बेसिकली डिसिपेट करता है, काफी लो पावर डिसिपेट करता है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, बस CMS की पहले कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, उसके बाद TTL के बतानी है। लेट्स व्यू डायग्राम जिसके थ्रू तुम्हें ये और चीजें समझ आ जाएगी। ठीक है, सो टीटीएल के रिकमेंडेशन एंड सीएमएस की रिकमेंडेशन क्या है, इसको भी तुम डिफरेंस में मेंशन कर सकते हो। इफ यू कैन रिमेंबर डायग्राम आउट ऑफ दिस, तो CMOS का तुम ये डायग्राम बना सकते हो, एंड टीटीएल के लिए यू कैन मेक दिस एंटायर डायग्राम। दिस इज नॉट रिकॉर्ड, दिस इज सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट यू आर हैविंग ओवर हियर, नहीं तो तुम सिर्फ ये डायग्राम भी बना सकते हो। ओके, सो इसमें तुम्हारा टीटीएल में क्या होगा, दिस इज योर एंटायर लॉजिक 1, ठीक है, हाई आउटपुट रीजन, एंड इसमें जो हाई आउटपुट रीजन है ना वो बहुत छोटा हो जाएगा, एंड लो आउटपुट रीजन भी इसमें थोड़ा बड़ा है, इसमें थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। दिस इज समथिंग दैट यू कैन मेक। ठीक है, इसमें हाई रीजन बना दिया, हाई आउटपुट रीजन काफी बड़ा बना दिया, इसमें छोटा बना दिया, इसमें बहुत छोटा बना दिया, इसमें भी लो आउटपुट रीजन भी काफी तुमने स्मॉल कर दिया। ठीक है, व्हाट आर द रिकमेंडेशंस फॉर दिस? सीएमएस रिकमेंडेशन गुड एट हाई वीडीडी, ठीक है, एंड दिस इज एक्सीलेंट। ठीक है, यहाँ पे हाई स्पीड के लिए, हाई स्पीड पे लोअर पावर कंजम्पशन, ये पुअर होता है, ये हाई पावर कंज्यूम करता है, और ये एक्सीलेंट होता है क्योंकि इसमें हमने देखा कि ये ज्यादा आउटपुट तक जाता ही नहीं है। तो इस केस में यू आर हैविंग वेरी एक्सीलेंट लो पावर कंजम्पशन, काफी कम पावर तुम्हारी कंज्यूम होती है। हाई नॉइज इम्यूनिटी मॉडरेट होती है इसमें, एंड इन दिस केस इज योर एक्सीलेंट। ओके, वाइड सप्लाई स्टोरेज वोल्टेज जो होती है तुम्हारी, इस केस में लिमिटेड होती है, इस केस में इट इज एक्सीलेंट। हाई फैन आउट ड्राइव मॉडरेट होती है, एंड इस केस में इट इज योर एक्सीलेंट। एंड इसमें यू विल सी अ लॉट ऑफ लाइक एडवांटेजेस बेसिकली, इसलिए ये क्वेश्चन आते हैं कि व्हाई CMOS इज प्रेफर्ड मोर ओवर TTL। ओके, you can search for the full forms of this as well, but I would suggest you कि conceptual, अगर तुम ज्यादा पॉइंट्स लिख दोगे ना, full form everyone writes and everyone can search for that as well, but main is कि तुम अगर इसमें पॉइंट्स लिख पाओ तब तुम्हें यहाँ पे मार्क्स मिल रहे होंगे। ओके, although after exams I would suggest कि तुम लोग कुछ useful courses भी explore करो, we are having a lot of videos related to that as well। okay, overall किसके लिए बेस्ट रही है, legacy systems के लिए, and ये modern very large scale integration VLSI के लिए भी ये benefited है या beneficial है। okay, so yeah,
are some differences that you can mention. CMOS में लो पावर होता है, वेरी लो पावर यूज होता है, एंड TTL में काफी हाई पावर यूज होता है. स्पीड इसमें मॉडरेट होती है, इसमें फास्ट होती है, एंड सप्लाई इसमें 3 to 18 वोल्ट होता है, एंड TTL में you're having 5 वोल्ट. स्टैटिक करंट इसमें अप्रोक्सीमेटली जीरो, एंड TTL में you're having MA रेंज ओवर हियर. How does a CMOS इन्वर्टर वर्क, कैसे वर्क करता है CMOS? ओके, अभी हम लोगों ने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया कि ठीक है बेटर होता है एंड ऑल दैट, बट वर्क कैसे करता है इसका इन्वर्टर, वर्क कैसे करता है एंड ऑल दैट, स्ट्रक्चर जो होता है. लेट्स गो टू द डायग्राम ऑफ दिस टू विजुअलाइज दिस थिंग इंटायरली. सो दिस इज द CMOS इन्वर्टर ऑपरेशन ओवर हियर. ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारी वोल्टेज आती है, यहाँ से तुम्हारे ग्राउंड पे जाता है, एंड यहाँ से तुम्हारी आउटपुट आता है. तो यू आर हैविंग इनपुट ओवर हियर, एंड देन इट पासेस थ्रू दिस इंटायर सर्किट, एंड देन इट गोस टू द आउटपुट. ठीक है, so this is your step one, जहाँ पे तुम्हारी इनपुट 0 वोल्ट है. दिस इज वेयर योर इनपुट इज इक्वल टू VDD ओवर हियर. ठीक है, सो यहाँ पे जीरो स्टैटिक पावर कंजम्पशन होता है, एंड नो डायरेक्ट पाथ और DC पाथ फ्रॉम VDD टू ग्राउंड. ठीक है, तो VDD से डायरेक्ट ग्राउंड तक कोई रेगुलर पाथ नहीं होता है, कोई डायरेक्ट कनेक्टेड पाथ नहीं होता है. इसमें यू विल सी बीच बीच में कुछ ना कुछ यहाँ पे इंटरप्शंस तुम्हें दिख रही है. ओके, वी कैन डाइव डीप इनटू दिस, बट दैट वुड कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम. सो लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन के लिए आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू जस्ट विजुअलाइज दिस डायग्राम, टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ दिस डायग्राम्स, एंड बाकी जब PYQ पेपर्स डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस तुम लोगों की और हो जाएगी. हाउ डज CMOS इन्वर्टर वर्क, कैसे कैसे वर्क करता है? PMOS ट्रांजिस्टर पे वर्क करता है, NMOS ट्रांजिस्टर पे वर्क करता है, एंड इसमें कनेक्टेड होता है सीरीज में. ठीक है, सो ये कुछ चीजें हैं जो तुम इसमें मेंशन कर सकते हो कि PMOS ट्रांजिस्टर होता है टॉप में, एंड NMOS ट्रांजिस्टर होता है बॉटम में, एंड ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड होती है सीरीज में. ओके, इसमें ऑपरेशन क्या होता है? इनपुट एक लो पे आते हैं एंड इनपुट एक बार हाई पे आते हैं. तो हम लोगों ने दो डायग्राम देखे, एक तरफ हमने देखा लो पे, एक तरफ हमने देखा हाई पे, एंड उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो यू कैन मेंशन. अदरवाइज अगर तुम डायग्राम भी ड्रॉ कर दोगे, यू विल बी गुड टू गो फॉर दैट क्वेश्चन एज वेल. कंपेयर डिफरेंट लॉजिक फैमिलीज RTL, DTL एंड ऑल दैट. सो लेट्स कंपेयर देम. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीनशॉट दैट यू कैन टेक, एंड इससे तुम्हें मे बी 4 to 8 मार्क्स में, 4 to 10 मार्क्स में अगर तुम्हारा क्वेश्चन आ जाए, तो दिस इज द ओनली थिंग दैट यू वांट टू मेक. ओके, RTL, DTL, TTL, ECL, CMOS एंड NMOS सबका कंपैरिजन है, सबके स्मॉल स्मॉल डायग्राम्स यहाँ पे है. स्पीड इसमें सबसे स्लो होती है, इसमें सबसे फास्ट होती है. सो NMO OS जो है तुम्हारा, वो ज्यादातर तुम्हारा CMOS से भी बेटर रहता है. पावर कंजम्पशन जो होती है इसमें हाई होती है, इसमें हाई या मीडियम होती है, इसमें एकदम मीडियम होती है, इसमें हाईएस्ट होती है, लो और मीडियम एंड लोएस्ट स्टार्टिंग. ठीक है, सबसे एक्सेलेंट इज योर NMOS नॉइस इम्यूनिटी में, एंड फाइन आउट में इसकी मीडियम हाई होती है, इसकी सबसे वेरी हाई होती है, एंड इसकी RTL की इज वेरी वेरी लो इन दिस केस. ओके, इंटीग्रेशन डेंसिटी इसकी इज योर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. दैट मीन्स जो तुम्हारे जो भी चिप्स बनते हैं फोन्स के, लैपटॉप्स के एंड ऑल दैट, उसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज होता है ऑफ ट्रांजिस्टर्स, सो दैट हम एक छोटी सी चिप पे काफी सारे ट्रांजिस्टर्स को एक साथ बिल्ड इन कर सके, एक साथ डाल सके. सो दिस इज समथिंग जिसमें NMOS तुम्हारा यूज होता है. कॉस्ट इसका सबसे लो होता है, एंड ये चीप होता है, एंड सबसे हाई होता है तुम्हारा ECL का. ओके, सो दीज आर सम पॉइंट्स दैट यू कैन रिमेंबर, एंड दीज वर द टॉपिक्स दैट वी कवर्ड. ओके, तो हमने फटाफट फटाफट से सारे टॉपिक्स को कवर किया, एक ओवरव्यू लिया. लेट्स डाइव डीप इनटू अ प्रीवियस ईयर पेपर्स नाउ. ओके, अब इसमें हमें और कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस होती जाएगी. व्हाट एग्जैक्टली इज फैन आउट? फैन आउट काफी हमने डिस्कस किया यार, फैन आउट की वैल्यू ये है एंड ऑल दैट, बट फैन आउट होता क्या है? फैन आउट ऑफ अ लॉजिक गेट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल लॉजिक गेट इनपुट्स दैट कैन बी ड्रिवन बाय द आउटपुट ऑफ अ सिंगल गेट विदाउट डिग्रेडिंग इट्स परफॉर्मेंस. मतलब कि तुम यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल लॉजिक गेट की इनपुट्स कितने दे सकते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट्स कितने दे सकते हो कि तुम डिराइव कर पाओ आउटपुट ऑफ अ सिग्नल गेट. मतलब जो लेट्स से इफ आई एम पासिंग 4 इनपुट्स, ठीक है, उसके बेसिस पे मुझे एक आउटपुट मिल रहा है. अब मैं इनपुट्स बढ़ा रहा हूँ, इफ आई एम पासिंग 10 इनपुट्स, उसके बेसिस पे मुझे एक नॉर्मल आउटपुट मिल रहा है एंड ऑल दैट. ठीक है, तो ऐसे में कितने मैक्सिमम वैल्यू तक जा सकता हूँ इनपुट के कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मेरा जो यहाँ पे लॉजिक गेट है वो अचीव कर पाऊँ मैं आउटपुट के वर्जन में. ठीक है, अगर मैंने ज्यादा एग्जाम से बढ़ा दिया यहाँ पे इनपुट को, या काफी ज्यादा इनपुट यूज कर लिया एंड ऑल दैट, मे बी मेरे जो आउटपुट की क्वालिटी है ना वो डिग्रेड होनी चालू हो जाए. तो फैन आउट इज सॉर्ट ऑफ लाइक योर कंडीशन और योर वैल्यू, जिसको तुम समझ सकते हो. अच्छा, मैं इतनी वैल्यू तक अगर पास करूँ, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं रखना है बस तुम्हें, इतनी वैल्यू तक अगर मैं यहाँ पे इनपुट्स को पास करूँ तो मुझे आउटपुट प्रॉपर्ली मिलेगा अपने लॉजिक गेट से विदाउट डिग्रेडिंग इट्स क्वालिटी एंड एवरीथिंग. ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन द करंट ड्राइविंग कैपेबिलिटी ऑफ द गेट. सो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, यू कैन मेंशन दैट ओवर हियर एज वेल. हायर फैन आउट अलाउज वन गेट आउटपुट टू कंट्रोल मोर इनपुट. अगर ज्यादा फैन आउट यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू है, या ज्यादा फैन आउट की वैल्यू है, तो इट अलाउज वन गेट आउटपुट टू कंट्रोल मोर इनपुट्स. तो तुम ज्यादा इनपुट्स दे सकते हो बेसिकली. ओके, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लार्ज डिजिटल सर्किट्स में. नॉइस मार्जिन क्या होती है? नॉइस मार्जिन इज अ मैक्सिमम नॉइस वोल्टेज दैट कैन बी एडेड टू अ डिजिटल सिग्नल विदाउट कॉजिंग एन इनकरेक्ट लॉजिक लेवल. मतलब
It is again the maximum amount of value or maximum amount of noise voltage or disturbance voltage that you can add to your digital signal. या अगर कभी नॉइस डिस्टर्बेंस आ गई या कोई यहाँ पे नॉइस वोल्टेज आ गई किसी भी तुम्हारे सिस्टम में, तो वो कितने साउंड तक बेयर कर पाएगा या कितने वोल्टेज तक बेयर कर पाएगा विदाउट डिग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ योर आउटपुट और विदाउट डिग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ योर लेवल ऑफ लॉजिक, ठीक है, और योर लॉजिक लेवल एज वेल. सो ये क्या है, ये तुम निकाल कैसे सकते हो? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द गारंटीड आउटपुट वोल्टेज लेवल एंड द मिनिमम रिक्वायर्ड इनपुट वोल्टेज लेवल, ठीक है. तो जो जितनी हायर नॉइज होती है ना मार्जिन की, इट इंडिकेट्स योर बेटर नॉइस इम्यूनिटी सिंपली, ठीक है. अगर तुम्हारी जो हेडफोन्स है, ठीक है, वो ज्यादा लाइक वॉइस आइसोलेशन में एंड ऑल दैट, तो वो बताएंगे कि इतनी नॉइज होगी, या फिर एयरपॉड्स है एंड ऑल दैट, तो इतनी नॉइज होगी, तो वो कंट्रोल करके तुम्हें बता देंगे ओके तुम वो नॉइज कंट्रोल कर पाएंगे एंड ऑल दैट, राइट. सो जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा बेटर नॉइस इम्यूनिटी भी होगी. What is propagation delay? Propagation delay is the time taken by a logic gate to change its output after a change occur at its input. एक इनपुट दिया मैंने, उसके बेसिस पे ये आउटपुट मिला, एक और मैंने इनपुट दिया, उसके बेसिस पे दूसरा आउटपुट मिला. अब एक आउटपुट से दूसरे आउटपुट की तरफ जाने के डिफरेंस को तुम यहाँ पे प्रोपगेशन डिले कह सकते हो, या फिर जो टाइम लग रहा है यहाँ पे एक आउटपुट से दूसरे आउटपुट पे जाने में जब तुम इनपुट को चेंज कर रहे हो, दैट इज योर प्रोपगेशन डिले. ओके, सो यहाँ पे प्रोपगेशन डिले अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ डिजिटल सर्किट्स एंड लिमिट्स मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी. अगर तुम्हारे प्रोपगेशन डिले बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स दो आउटपुट के बीच में तुम्हें काफी डिफरेंस यहाँ पे मिल रहा है या काफी टाइम का डिफरेंस हो रहा है. अगर प्रोपगेशन डिले बहुत कम है तुम लोगों का, दैट मीन्स तुम काफी बार 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 इनपुट्स को चेंज कर सकते हो, जिसके बेसिस पे तुम्हें काफी ज्यादा जल्दी आउटपुट्स मिल सकते हैं. डिफाइन फैन इन, ठीक है, फैन इन फाइन आउट हम लोग काफी टाइम से डिस्कस कर रहे थे, इसको थियोरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं. फैन इन ऑफ अ लॉजिक गेट refers to the maximum number of inputs that a logic gate can have. It indicates the input handling capacity of the gate. मतलब कितने ज्यादा इनपुट एक साथ ले सकते हैं. वहां पे फैन आउट में देखा था हम लोगों ने कि आउटपुट वहां पे हमारी डिग्रेड नहीं होना चाहिए, आउटपुट की क्वालिटी डिग्रेड नहीं होनी चाहिए. इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि मैक्सिमम कितने इनपुट्स ले सकते हैं, कि मैक्सिमम वैल्यू जो है इनपुट्स की वो ज्यादा से ज्यादा कितनी ले सकते हैं. फैन आउट में हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को इनपुट इतने ही लेने हैं जिसके हिसाब से हमारा जो आउटपुट है उसकी क्वालिटी जो है वो डिग्रेड ना हो. ओके, so many inputs can be combined into a single gate as well. Okay, but it may increase propagation delay and power consumption in digital circuits. Okay, what the part B questions in this? Explain logic family parameters. So these are your logic family parameters that you are having. ठीक है, इसका diagram का again you can take a screenshot if you want to make this diagram. नहीं तो in this case you can just write the theory as well कि तुम्हें यहाँ पे logic family parameters are performance measures, ठीक है, जो हम लोगों ने just अभी डिस्कस किए कि तुम्हारा noise margin होता है, propagation delay होता है, fan in होता है, fan out होता है and all that, right? So उन सब की definition you can mention and power dissipation as well कि कितना power वो dissipate करे, कितना power वो consume करे, या कितनी heat वगैरह generate करे. Okay, need not to make this entire diagram. This is just for optional reference over here. अगर तुम्हें बनाना है बना सकते हो, नहीं तो even if you are writing the entire theoretical part in this, that is good to go. Okay, example, explain CMOS, NAND and NOR gates. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारे फ्लैश कार्ड्स में कि हम लोगों के पास वहाँ पे डायग्राम्स थे CMOS के, NAND and NOR gates के. तो यहाँ पे तुम्हें CMOS तो बनाना ही है, बस NAND और NOR gates को यूज करके बनाना है. द एग्जैक्ट सेम डायग्राम दैट वी सॉ इन द फ्लैश कार्ड्स दैट यू कैन मेक ओवर हियर, एंड उसको फिर तुम आगे एक्सप्लेन कर सकते हो कि CMOS के बेनिफिट्स क्या होते हैं एंड ऑल दैट, एंड कैसे तुमने ये बनाया. सो CMOS NAND gate, in a CMOS NAND gate PMOS transistors are connected in parallel. तो यहाँ पे जो तुम्हारे PMOS transistors होते हैं वो सारे के सारे तुम्हारे पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं. आफ्टर दैट यू कैन मेंशन योर एडवांटेजेस ऑफ CMOS गेट्स एज वेल. पहले तो तुम मेंशन कर दो कि ये सारे जो तुम्हारे गेट्स ट्रांजिस्टर्स है, इवन इफ यू आर नॉट राइटिंग PMOS इट इज फाइन, एटलीस्ट कुछ लिख देना तुम वहां पे. बट इफ यू कैन रिमेंबर दिस नेम PMOS ट्रांजिस्टर, तो हमेशा CMOS के केस में बस C की जगह P लगा दो. PMOS ट्रांजिस्टर्स जो है तुम लोगों के यहाँ पे पैरेलल में प्लेस होते हैं, एंड ये सारे के सारे आपस में सीरीज में कनेक्टेड होते हैं. इनको बुलेट पॉइंट्स बना के यू कैन राइट ओवर हियर. फिर एडवांटेजेस लिख देना, काफी सारी एडवांटेजेस, जितनी ज्यादा तुम एडवांटेजेस लिख सकते हो दैट वुड बी बेटर. एक्सप्लेन टीटीएल सबसे पहले हम लोगों ने फ्लैश कार्ड में देखा था, फिर CMS एंड ECL लॉजिक फैमिलीज. बेसिकली जो हम लोगों ने टेबल देखी थी जिसमें डिफरेंसेस देखा था CMS, ECL एंड TTL के बीच, दैट इज योर गुड टू गो टेबल, जिसके बेसिस पे तुम्हारे काफी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे एंड काफी सारे डायग्राम्स भी तुम बना पाओगे. ओके, सो दिस इज योर एंटायर CMOS का इन्वर्टर दैट यू कैन मेक. अदरवाइज यू कैन मेक दैट डायग्राम एज वेल जो हम लोगों ने फ्लैश कार्ड में देखा था. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स फॉर ऑल दीज थिंग्स, CMS, ECL एंड TTL एज वेल. सो दिस इज फॉर योर ECL ओवर हियर. अब इसका जो थियरी पार्ट है ना वो तुम्हें पता होना चाहिए, दैट इज योर कंपैरिजन ऑफ लॉजिक फैमिलीज. अब TTL क्या होता है? TTL यूजेस बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, ठीक है. तो BJTs को ये यूज करता है. TTL जो होता है तुम्हारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, दैट मीन दो पोलर्स में बनेंगे, एंड उन ट्रांजिस्टर्स को ये यूज करता है जिसको BJTs भी बोला जाता है. इसके बेसिस पे भी काफी बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स. सो ये किसके लिए यूज करता है? फॉर लॉजिक ऑपरेशंस. TTL इज योर ट्रांजिस्टर लॉजिक्स ओवर हियर. ओके, a basic TTL gate consists of multi emitter transistor. Multi emitter transistors होता है, multiple transistors
ट्रांजिस्टर्स होते हैं, मल्टीपल इनपुट से emit कर सकते हैं, वो मल्टीपल आउटपुट से emit कर सकते हैं। एंड स्टेज एंड टोटम पोल आउटपुट स्टेज, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे दो स्टेज डिस्कस किया था, एक इनपुट स्टेज एंड एक टोटम पोल आउटपुट स्टेज एज वेल, ओके। सो टीटीएल सर्किट्स ऑपरेट एट मॉडरेट स्पीड एंड पावर कंजम्पशन, मॉडरेट स्पीड पे मॉडरेट पावर कंजम्पशन पे ये ऑपरेट करते हैं। बेसिक अगर मैं इसका एक शॉर्टकट हैक तुम्हें बताऊं, जो यहाँ पे डिफरेंसेस लिखे हैं ना तुम्हारी टेबल में, बस उसी को तुम्हें पॉइंट्स बना के पहले लिखना है, फिर कंपैरिजन में दिखा देना। तो यहाँ पे तुमने लिखा है अगर टीटीएल मीडियम है तो यहाँ पे तुम्हें स्पीड मीडियम लिख देनी है, पावर डिसिपेशन मीडियम है उसी को बुलेट पॉइंट में लिख दो, बस आपस में एक दो कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड कर दो, लाइक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं, पैरेलल में होता है या सीरीज में होता है एंड ऑल दैट, वही सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे मेंशन करनी है, नथिंग मोर देन दैट। सो अगर तुम वो टेबल भी रिमेंबर कर लो या टेबल को भी अच्छे से समझ लो, सो यू आर गुड टू गो विद राइटिंग द पॉइंट्स एज वेल, कि टीटीएल में तुम्हारी स्पीड मीडियम होती है, इसमें मीडियम हाई होती है, इसमें वेरी हाई होती है, ओके। पावर डिसिपेशन इसमें मीडियम होता है, इसमें सीएमएस में हमेशा ध्यान रखना वेरी लो होता है, एंड एसीएल में इट इज योर वेरी हाई, ओके। नॉइस मार्जिन इसमें लो होती है, इसमें हाई होती है, दैट मींस इट इज मोर नॉइस रिडक्टेंट, एंड यहाँ पे तुम्हारी लो होती है, ओके। सो ये काफी नॉइस तुम्हारी बचा सकता है, एंड नॉइस इम्यूनिटीज की काफी ज्यादा होती है सीएमएस के। ऑपरेटिंग वोल्टेज इसकी फिक्स होती है, इसकी काफी बड़ी रेंज होती है, एंड इसकी नेगेटिव सप्लाई होती है एंड ऑल दैट, राइट। नेक्स्ट इज योर एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीटीएल लॉजिक फैमिली। सो टीटीएल लॉजिक लेवल्स तुम बता सकते हो, प्रोपेगेशन डिले यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, एक अच्छा सा डायग्राम बना के टीटीएल का, यू कैन एक्सप्लेन ऑल दीज टॉपिक्स, प्रोपेगेशन डिले, पावर डिसिपेशन, फैन इन एंड फैन आउट एज वेल, एंड या दैट इज इट। नॉइस मार्जिन, आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन, जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे वही तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन टीटीएल लॉजिकल फैमिली इन डिटेल, अगेन यू आर हैविंग दिस इंटायर सेम थिंग, यही डायग्राम तुम्हें बताना है, एंड उसके बाद तुम्हें इनकी वर्किंग बता देनी है, ये कैसे बेनिफिशियल है एंड ऑल दैट, जो हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस किए थे टीटीएल के, ये सारे डाल दो यहाँ पे, एंड उसके बाद उसके जो भी हम लोगों ने ये लेवल्स डिस्कस किए थे, तुम्हारे लॉजिक लेवल, प्रोपगेशन डीले एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें यू कैन पुट ओवर हियर, एंड आफ्टर दैट यू कैन इवन पुट इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ओवर हियर, ओके। एक्सप्लेन लॉजिक फैमिलीज विद कंपैरिजन, तो यहाँ पे तुम्हारी लॉजिक फैमिलीज जो हम लोगों ने लास्ट में डायग्राम में देखा था, वही चीज तुम्हें यहाँ पे एग्जैक्टली एज इट इज बनानी है। यू कैन इवन मेक दिस डायग्राम, नहीं तो वो डायग्राम जो था जिसके में डायग्राम भी था तुम्हारे फ्लैश कार्ड्स में, एंड यू आर हैविंग द वैल्यूज एज वेल, वो चीजें तुम्हें इस केस में बनानी होती है, ओके। लॉजिक फैमिलीज डिफाइन इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ डिजिटल सर्किट्स, तो बेसिकली लॉजिक फैमिलीज बताती क्या है, जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारे सर्किट्स का, उसको एक्सप्लेन करती है इन टर्म्स ऑफ प्रोपगेशन डिले, पावर डिसिपेशन, नॉइस मार्जिन, फैन आउट एंड ऑल दैट एज वेल, ओके। सो ये सारी चीजें तुम्हें इस केस में एक्सप्लेन करनी है, ओके। सो या दैट वाज योर एंटायर पार्ट ऑफ योर पीवाईक्यू सॉल्यूशंस एज वेल। आई होप यू गाइस एंजॉयड द लेक्चर। इसमें तुम्हें काम कुछ ज्यादा करना होगा, ज्यादा नहीं करना होगा, तुम्हें बस इसमें डायग्राम्स याद करने होंगे, थियोरेटिकल पार्ट हमने पूरा कवर कर रखा है, जस्ट आई एम गिविंग यू वन वर्क टू डू, दैट इज योर डायग्राम के स्क्रीनशॉट्स लो एंड उसको एक दफा बना के देख लो, एंड यू आर गुड टू गो फॉर योर यूनिट 3 एज वेल। इसमें ज्यादातर तुम्हें एक दो क्वेश्चन या दो तीन क्वेश्चन थियोरेटिकल एक पार्ट ए में मिलेंगे, एंड पार्ट बी पार्ट सी में तुम्हें ज्यादातर डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, या टीटीएल से रिलेटेड, या डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक फैमिलीज को कंपेयर करने के क्वेश्चन मिलेंगे, ओके। सो दिस वॉज योर एंटायर पार्ट ऑफ योर यूनिट 3। आई होप यू गाइस एंजॉयड टुडेस लेक्चर, एंड लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 4। Subscribe to Y Codes, the best study buddy. Keep studying, keep exploring.